दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन ट्रक ड्राइवरों के बारे में जो ट्रक ड्राइवर धरने पर बैठे हुए हैं, जो ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक कर दिए हैं, जो ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिए हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कई ट्रक ड्राइवर गाड़ी खड़ी करके अपने घर भी आ चुके हैं। तो उन ट्रक ड्राइवरों के बारे में लोग और आईटी सेल लगातार ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है। जो ट्रोलिंग किसी स्टूडेंट के साथ होती है, चाहे बीएचयू के स्टूडेंट हों, चाहे जीएनयू के स्टूडेंट हों, चाहे आप बैंक कर्मी हों, चाहे आप विद्यार्थी हों किसी भी वर्ग के, चाहे आप किसी भी जगह काम करते हो, शिक्षक हो, लगातार सबको एक बार निशाना बनाया जाता है। किसान आंदोलन भी निशाने पर रहा, उसके अलावा पहलवान भी निशाने पर रहे। तो इस देश में फूट डालो और राजनीति करो का नारा इस समय बुलंदी की ओर चल रहा है। उसी के क्रम में जो ट्रक ड्राइवर मोदी के परम भक्त होते हैं, अधिकतर हमने देखा है, क्योंकि वही लिखते हैं अपने आईडी में मैं हूं चौकीदार। वही लिखते हैं कि वही लोग जो ट्रक ड्राइवर आज धरना दे रहे हैं, वही लोग किसान आंदोलन में किसानों को देशद्रोही खालिस्तानी कहा करते थे। लेकिन आज उनका भी नंबर आ गया तो आईटी सेल उनको भी नहीं छोड़ रहा है। आईटी सेल के कुछ लोग हैं जो किसानों के विरोध के बाद, नौजवानों के विरोध के बाद, खिलाड़ियों के विरोध के बाद यहाँ पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है। एक एक ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देखिए। गोकुल डवार हैं, कहते हैं 8 ट्रक ड्राइवर सबसे ज़्यादा हरियाणा, नूह, मेवात वाले हैं। शाहीन बाग किसान आंदोलन जैसा जानबूझकर कर रहे हैं। इनके पीछे कांग्रेस है, इनके पीछे केजरीवाल है। मुस्लिम हैं, 22 जनवरी के पहले देश में अराजकता फैलाने का काम करेंगे। राम के दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं, सावधान रहें। पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब में ट्रक ड्राइवर ना हो। हमारे सामने एक हमारे स्टूडेंट हैं, आलोक तिवारी हैं। आलोक तिवारी के पापा गाड़ी चलाते हैं। आलोक तिवारी के पापा गाड़ी चलाते हैं और परम राम भक्त हैं। मंदिर को लेकर के ये लोग अपने यहाँ झोला में लोगों के यहाँ गेहूं चावल क्या मांग रहे हैं और पक्का चंदन लगाते हैं, रोज चंदन लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनके पापा ट्रक ड्राइवर हैं। तो बेचारे परम राम भक्त हैं, लेकिन तब भी इनको देशद्रोही कहने में, इनको आतंकवादी कहने में, आप समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को भी कहा जा रहा है। हर जाति बिरादरी के लोग, चाहे मौर्य हो, चाहे एससी कास्ट के हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस इलाके के होंगे आप, हर बिरादरी में ट्रक ड्राइवर पाए जाते हैं। ट्रक ड्राइवर वो व्यक्ति ट्रक ड्राइविंग करता है जो गरीब होता है, जो मजलूम होता है, जिसकी मजबूरी होती है। कोई शौक से ट्रक ड्राइविंग करने नहीं जाता है। इनके रहने का खाना नहीं, इनके ठिकाने का इनका कोई ठिकाना नहीं, कब नहाना है, कब सोना है, कब जागना है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ट्रक के नीचे सबको रौंद देते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर कह दूं, यही ट्रक ड्राइवर जो लगातार हमने देखा है अपने नज़रों के सामने, सबको लोग बता रहे थे, हमारे गांव में भी बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं, वो बता रहे थे कि किसान आंदोलन वाले सब देशद्रोही हैं, सब खालिस्तानी, इनको पैसा मिल रहा है। तो क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दिमाग बहुत होता है, तो इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल एक्टिव तो रहता ही। आप जानते हैं, व्हाट्सएप पे खबर पहुंची और तुरंत ये लोग पोस्ट करने में भी कोई देरी नहीं करते हैं। इनका भी नंबर आया, हमारा भी नंबर आया था, हम भी स्टूडेंट हैं, छात्र रहे हैं। तो आप समझिए, सुमंत जी कहते हैं, कभी भारत के ट्रक ड्राइवर्स की जाति या धर्म या मजहब की गणना की है? तो इनसे कह दीजिए मोदी जी करवा देते गणना, उसके बाद कानून आता। समझिएगा, उसके बाद के मोटे अनुमान से बता रहा हूं, भारत में हर 5 में से 2 ड्राइवर मेवाती हैं। इसी से हिट एंड रन कानून के खिलाफ जारी चक्का जाम की हकीकत समझ लें। हो सकते हैं 5 में से 2 हो सकते हैं, 5 में से 3 भी हो सकते हैं। लेकिन क्या अन्य बिरादरी जो 3 हैं वो कौन से हैं? इनको ये भी बताना चाहिए। 5 में 2 तो मेवाती हैं, बाकी 2 कौन हैं? बाकी 3 कौन हैं? पंडित जी होंगे, ठाकुर साहब होंगे, चंदनधारी तिलकधारी होंगे, एससी कास्ट के होंगे।
तो आप समझिए यहाँ पर आगे देखिए, इन्होंने हद ही पार कर दी, पूरा का पूरा इनके पास कोई काम नहीं था, इन्होंने पूरा का पूरा डिटेल में ही लिख दिया और सबको रामद्रोही बता दिया है इन्होंने। देखिए हमारे यहाँ जितने भी लोग होते हैं, चाहे जिस बिरादरी के हों, चाहे एससी बिरादरी के हों, चाहे ब्राह्मण, चाहे ठाकुर, हम बता रहे हैं, चाहे ओबीसी, सब जय राम करते हैं, जय सिया राम करते हैं। जय श्री राम तो बहुत कम लोग करते हैं। मैं खुद मानता हूं कि जो जय श्री राम वाले हुए वो कट्टर वाले हैं, बाकी जो सही भक्त हैं, राम अयोध्या हमारे यहाँ से 100-150 किलोमीटर है, लोग जाते हैं, राम नाम सुनते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं ऐसे लोगों को, और हमारे यहाँ लोगों को क्या कहा जा रहा है, राम मंदिर के खिलाफ षड्यंत्र है, ट्रांसपोर्ट हड़ताल। मैंने आपसे पहले ही कहा था सावधान रहने की और षड्यंत्र समझने की आवश्यकता है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के यज्ञ में आसुरी शक्तियों ने हड्डी डालना शुरू कर दिया है। अब इसी से जुड़ी ट्रांसपोर्ट हड़ताल की हड्डी प्लानिंग को समझिए। पूरा का पूरा महोदय प्लान बता दिए, इनके पास कोनो काम नहीं है। क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हड़ताल करेंगे तो आम जनता को हर वस्तु से तंगी होगी, पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगेगी इत्यादि, जनता की परेशानी होगी, यानी राम मंदिर में खुशियों का खलल पड़ेगा। अब आप समझिए कितनी बड़ी बात बोल रहा है आदमी है। इस देश की ट्रांसपोर्ट यूनियन पर किनका कब्जा है? ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन के दौरान देश में अराजकता फैला रहे थे। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट व्यापार से कौन जुड़ा है? जब अराजकता फैला रहे थे तो कानून वापस क्यों हुआ? माफ़ी के साथ कानून वापस किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा इस आंदोलन का सबसे बड़ा हवा कौन देंगे? वही दल देंगे जो रामद्रोही हुए। तो भैया यही लोग थे, यही देश की जनता है। बिना वोट दिए कांग्रेस की सरकार नहीं आती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, बसपा की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, बिहार में नीतीश की सरकार, लालू की सरकार बिना वोट दिए थोड़ी आई थी, लोगों ने वोट दिया था तब आई थी। तो ये सबको रामद्रोही बता रहे हैं, खुद राम भक्त हैं बड़े वाले। ठीक है, आगे देखिए, अब पूरा टूलकिस्ट गैंग ट्रक ड्राइवर की मजबूरी बतलाएगा, लेकिन वे ये नहीं बताएंगे कि सड़क पर वाहन चलाने वाले हम और आप जैसे 95% लोग हैं। नया कानून सब पर लागू होगा, फिर सिर्फ 5% को ही क्यों भड़काया जा रहा है? ये टूलकिट गैंग ट्रक ड्राइवर का रोना बताएगा, लेकिन उन पर दर्द नहीं बांटेगा जिनके अपने मतलब कि जिनके लोगों ने जो ट्रंक के नीचे रौंद दिए गए। फिर कह रहे हैं नए कानून के करीब 10 दिन पास हुए, हड़ताल अब क्यों? अब आप बताओ, राम मंदिर का डर इन असुर शक्तियों को भयभीत कर रहा है। कौन सा डर राम मंदिर का? राम मंदिर बन रहा है देश में, अच्छी बात है, मंदिर बन रहा है, मस्जिद भी बन रही है, अच्छी बात है। तब आप समझिए, आगे देखिए क्या कहते हैं। खुद सोचिए, जब आप हाईवे पर वाहन चलाते हैं तो क्या ट्रक सबसे ज़्यादा कानून नहीं तोड़ते? इनको ये भी पता होना चाहिए, ट्रक का ये भी कानून होता है कि इतने समय में इतनी दूरी तय करना है। हाईवे पर ज़्यादातर ट्रकें ही चलती हैं। अनुभव के आधार पर सोचिए, इन पर लगाम लगानी चाहिए कि नहीं। जान लीजिए, ये सब राम मंदिर के खिलाफ देश विरोधी सनातन के दुश्मनों का षड्यंत्र है। अब वही गलती मत करना जो सीए के दौरान किया था किसान आंदोलन के साथ। पहलवान देखिए, आदमी पहलवान हमारे देश के जो मेडल लेके आते हैं उनको भी नहीं छोड़ रहा है। इनसे कह दीजिए एक मेडल लेकर आए। किसान हमारे जो अन्न उगजाते हैं, हमारे पंडित जी जिनके बारे में मैं बताया, एक किसान हैं, अभी स्टूडेंट ही हैं, कक्षा 12वीं में ही पढ़ते हैं बेचारे, लेकिन धान काटना है, मारना है, लाना है, ले जाना है, पूरा सिस्टम सेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टूलकिट गैंग कौन सी है जो एक्टिव हो चुकी है। तरह तरह की चीज़ें भड़काई जाएंगी, सबको भड़काया गया है, हमको भी भड़काया गया है, आपको भी भड़काया गया है। सब लोग एक हो जाओ, नहीं सबका नंबर बारी बारी से आएगा। जो लोग नौकरी के लिए धरना देते हैं तो उनसे कहा जाता है तुम पकौड़ा तलो। अब बताओ, पकौड़ा तलो, जो प्रधानमंत्री कह रहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार, पकौड़ा तलने की बात करने लगता है। उस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है। देश में लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोग अपनी मानसिकता को खो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे एक एक लोग का नंबर आएगा और सब लोगों को एक ना एक दिन झेलना तो पड़ेगा ही। किसी के साथ मत खड़े होइए तो उसके विरोध को मत करिए। विरोध हो रहा है, कानून वापस होगा, नहीं वापस होगा तो आप देखिएगा आगे क्या होता है। देश में आर्थिक तंगी बहुत जल्द आ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।